आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको जो है वरदान मांगने का क्या फल होता है उसके बारे में कुछ बता रही हूँ। आपको तो पता ही है कि नवरात्रें प्रारंभ होने वाली हैं और नवरात्रों में हम सब मिलकर माँ की आराधना करते हैं। आराधना तो करते हैं पर उनसे कुछ मांगते नहीं हैं। बिना मांगे तो भगवान भी कुछ नहीं देते हैं। इसलिए हमें हमेशा माँ से प्रार्थना करना चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ वर मांगना चाहिए, क्योंकि जो भी हम मांगते हैं वो हमारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करते हैं। इसलिए हमें माँ से कुछ ना कुछ तो ज़रूर ही मांगना चाहिए। आज मैं आपको इसी संदर्भ में एक बहुत छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। हो सकता है शायद आपको पसंद भी आए। एक बार क्या हुआ कि जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तभी उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनको एक सर्प ने डस लिया। अब तो जो है सावित्री को बड़ा दुख हुआ। सावित्री ने यमराज को देख लिया और वह यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उनको बहुत समझाया, अरे भाई लौट जाओ, और तुम हमारे संग आके क्या करोगी? हम तो सत्यवान के प्राण ले जा रहे हैं। यमलोक में कोई सशरीर नहीं जा सकता, इसलिए तुम लौट जाओ, अपने पति का मोह त्याग दो। पर जो है माँ को तो जैसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो बस सिर्फ यमराज के पीछे पीछे चली जा रही थीं और कहती जा रही थीं, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए, आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए, आप मेरे पति के प्राणों को छोड़ दीजिए। पर यमराज उनकी कुछ सुन नहीं रहे थे। चलते चलते माँ थक गई तो यमराज बोले, अब लौट जाओ, लौट जाओ सावित्री, अब तुम लौट जाओ। मुझे पता है कि तुम बहुत सती स्त्री हो, पर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम ज़्यादा जिद करती हो तो मैं आपको एक वरदान दे सकता हूँ। सावित्री बोली, हाँ हाँ ठीक है, आप वरदान दे दीजिए। पर यमराज ने कहा कि एक शर्त है कि आपको 2 वरदान मिल जाएंगे, लेकिन आप अपने पति के प्राण नहीं मांगेंगी। सावित्री ने कहा, ठीक है, हम आपके अपने पति के प्राण नहीं मांगेंगे, और वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। तो यमराज बोले, मांगो भाई, मांग लो, पति के प्राण छोड़कर कुछ भी मांग लेना। तो सावित्री कहने लगी कि हे यमराज, अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आप जो मेरे सास ससुर की शत्रुओं ने राज्य छीन लिया है वो राज्य वापस आ जाए, और जो है उनकी आंखें चली गई वो आ जाएं, और आंखें खुलते ही वो अपने पुत्र पौत्रों को देखें। सत्यवान ने कहा, ठीक है, अरे भाई इसने अपने पति के प्राण नहीं मांगे, ठीक है ठीक है। और सत्यवान ने जल्दी में तथास्तु कह दिया। अब माँ खुश हो गई, सावित्री बहुत प्रसन्न हुई। सावित्री ने कहा, प्रभु आपने वरदान दिया है, आप उसका ध्यान तो रखेंगे? उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब दूसरा वरदान भी जल्दी से मांग लो, मुझे देर हो रही है हम लोग पहुँचने में, मैं क्या करूँ, आप जल्दी दूसरा वरदान मांगो। तो सावित्री ने कहा कि प्रभु आप हमें दूसरे वरदान में ये दे दीजिए कि हमारे सास ससुर आंखें खुलते ही और अपने पुत्र के और पौत्रों के साथ तीर्थ करने के लिए जाएं, उनके नाती पोता भी उनके संग में जाएं। तो यमराज ने कहा, अरे वाह कितनी समझदार औरत है, इसने तो अपने पति को मांगा ही नहीं। तो उन्होंने तुरंत कह दिया, तथास्तु। सावित्री कहने लगी, प्रभु सोच समझ के वरदान दिए हैं। यमराज बोले, क्यों नहीं दूंगा मैं, जब आपने अपने पति के प्राणों को नहीं मांगा तो मुझे वरदान देने में क्या दिक्कत है। ठीक है, मैंने आपको दोनों वरदान दे दिए, अब वापस लौट जाओ। सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज थोड़ी दूर चले और कहने लगे, बेटा अब हमने तुम्हें जब 2 वरदान दे दिए हैं तो अब तो तुम लौट जाओ। तो सावित्री हंसने लगी, बोली, प्रभु आपने वरदान तो दे दिए हैं पर आप मेरे पति के प्राणों को तो ले जा रहे हैं,
मैं क्या करूं? तो यमराज बोले, पति के प्राणों को तो मैं लेने ही आया हूँ, तो मैं लेकर ही जाऊँगा, क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी है। तो सावित्री बोली, मैं भी आपके संग यमलोक चलने के लिए विवश हूँ। यमराज की कुछ समझ में नहीं आया और वो बोले, भाई तुम मेरे संग चलने के लिए क्यों विवश हो? मैंने कहा है कि तुम मेरे संग चलो। तो सावित्री हंसने लगी और कहने लगी, प्रभु आपने जो वरदान 2 दिए हैं उनको ज़रा ध्यान से मनन करो। अब यमराज ने सोचा, मुझे सोचना चाहिए, ऐसा क्यों कह रही है? तो यमराज ने सोचा, तो उसने जब यमराज ने सोचा तो उनकी समझ में आ गया कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी जल्दबाजी में। मैंने सोचा कि इसने पति के प्राण तो मांगे ही नहीं हैं, तो मुझे इसे वरदान देने में क्या दिक्कत है, और मैंने झट से इनको वरदान दे दिए। ये मेरी कितनी बड़ी गलती थी, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई। तो सत्यवान कहने लगे, बेटा तुम बहुत बुद्धिजीवी हो, सती तो हो ही और बुद्धिजीवी भी हो। तुमने तो मुझ जैसे यमलोक वाले राजा को भी हरा दिया, जो कि पूरे ब्रह्मांड पर अपना राज्य चलाता है सबको न्याय करता है। तुमने तो उसको भी हरा दिया, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तो सावित्री हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोली, प्रभु मैं ये कुछ नहीं जानती, मैं तो ये चाहती हूँ कि आपने जो मुझे वरदान दिए हैं वो मिथ्या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मेरे ससुर की आंखें खुलेंगी तो वो अपने नातियों को तो देखना ही चाहेंगे। नाती नतों को तो सबकी इच्छा होती है कि गोदी में लूँ और खिलाऊँ। तो मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे ससुर की इच्छा पूरी हो जाए, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैंने अपने पति को नहीं मांगा है, आपने ही मेरे सास ससुर की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए मुझे यह जल्दी से वरदान दे दिया है। अतः अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। तो यमराज बोले, बेटा मैं तो हार गया और तुम जीत गई। और यमराज ने उनके पति सत्यवान को छोड़ दिया। सावित्री अपने पति को लेकर और जो है उस बट वृक्ष के नीचे आ गई, जहाँ पर वह अपने पति की देह को रख गई थी। और जैसे ही वह वहाँ पहुँची तो उनके पति जीवित हो गए और कहने लगे, मुझे कितनी गहरी नींद आ गई थी। तो सावित्री ने कहा, हाँ आपको सांप ने डस लिया था, इसलिए आप बेहोश हो गए थे। और वो दोनों पति पत्नी अपने घर आए तो उनका जो राज्य दुश्मनों ने छीन लिया था वह वापस हो गया, और उनके सास ससुर जो कि अंधे हो गए थे वो भी ठीक हो गए। और कुछ दिनों में के बाद सावित्री के यहाँ पुत्र पैदा हो गए। तो देखो, उसने अपनी बुद्धि से 2 वरदान मांगे, भगवान से, यमराज जी से 2 ही वरदान मांगे और उसका पूरा संसार हरा भरा हो गया। तो फिर हम माँ जगत जननी, जो कि सबको देने वाली है, सबकी रक्षा करती है, सबको सुख समृद्धि और शांति देती है, उससे क्यों नहीं मांगते? हम उनका बड़े ही विधि विधान से पूजन करें, माँ को अर्चना करें, माँ को घर में बुलाएं, माँ की पूजा करें, उनको विधि विधान से आचमन दें, पूजन करें, उनका हवन करें, यज्ञ करें, भजन करें और माँ को प्रसन्न करें। और प्रसन्न करने के बाद हम उनसे मांगें तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारी दुर्गा माँ हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण न करें और हमारी झोली खुशियों से न भर दें। तो आज हम इस नवरात्रि में सब लोग यही निश्चय करते हैं कि माँ को प्रसन्न करेंगे, अच्छी पूजा अर्चना करके माँ को प्रसन्न करेंगे और अपने घर में सुख समृद्धि और शांति लाने के लिए माँ से प्रार्थना करेंगे। बोलिए सब लोग हमारे संग मिलकर बोलिए कि आप दादी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए दादी का साथ देंगे कि नहीं। हमें तो पूरा विश्वास है कि आप दादी के लिए भी कुछ ना कुछ तो मांगेंगे ही, कुछ नहीं मांगेंगे तो स्वास्थ्य लाभ तो मांगेंगे ही कि हमारी दादी बीमार हो गई है तो माँ हमारी दादी को अच्छा कर दो। और दादी मेरी इसी तरह छोटी छोटी सुंदर सुंदर कहानियाँ हम सबको सुनाती रहें। इसी आशा के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं और माँ को
प्रार्थना करते हैं। माँ से हम भी वरदान मांगते हैं कि जो भी इस कहानी को सुने उसके घर में सुख समृद्धि शांति पुत्र पौत्र आदि धन धान्य सब कुछ से उनका घर संपन्न रहे। बोलो जय माता दी, जय माता दी।